क्यों भाभी, स्वागत नहीं करोगी हमारा? टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। आज एक हैरान कर देने वाली खबर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। श्रीनगर का एक स्कूल इन दिनों दहशत के साए में है। यहाँ के छात्र डरे हुए हैं। दावा है कि कई छात्र और छात्राएं रोज पढ़ाई करते करते बेहोश हो जाते हैं अचानक से, और कई बच्चे अजीबो गरीब दौरे के दौर से भी गुजर रहे हैं। उन्हें अजीबो गरीब दौरे भी पड़ते हैं। पहले तो इसे लोग रोजमर्रा की घटना मान रहे थे, कुछ बीमारी मान रहे थे, बच्चों की बातों को नकारा भी जा रहा था, लेकिन अब बात इससे आगे निकल गई है। इसे पहले साजिश बताया गया, लेकिन अब रूहानी ताकत का असर कहा जा रहा है। आखिर इस स्कूल में ऐसा क्या है जो बच्चों को बीमार कर रहा है? पहले देखिए इस पर रिपोर्ट। ये नजारा है श्रीनगर के नसीम बाग में स्थित एक हाई स्कूल का। यहाँ बच्चे अचानक रोने और चीखने लगते हैं। पिछले कुछ दिनों से स्कूल में कुछ ऐसा ही हो रहा है जो इन बच्चों और उनके परिजनों को परेशान कर रहा है। स्कूल और उससे लगे हॉस्टल में रहने वाले बच्चे पढ़ाई करते करते चक्कर खाकर गिर जाते हैं। इतना ही नहीं, कुछ बच्चों पर तो दौरे भी पड़ने लगते हैं। इस स्कूल में पढ़ रहे छात्रों के परिजन भी अब इस बात से काफी परेशान हो गए हैं। कई परिजन तो स्कूल में फैले इस माहौल के बाद अपने बच्चों को स्कूल से वापस आने लेने लगे हैं। लेकिन हमको ये भी खुद भी पता नहीं चलता कि ये हो क्या रहा है। इससे नहीं, हमने पिछले 6-7 महीने से देख रहे हैं कि किसी का कोई ना कोई बच्चा जो होता है वो अचानक गिर जाता है, चक्कर आने लगता है। तो इससे पहले भी एक वाक़या यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर 4 बच्चे गिर गए थे, तो उनको फिर अपने घर वाले आ गए, यहाँ से ले गए घर। तो बोलते हैं हॉस्टल में कोई भूत है। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो फिर उनको कोई उसके लिए कुछ करना चाहिए ना। छात्रों के अभिभावकों का कहना है कि बच्चों को चक्कर आना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो ये चिंता की बात है और स्कूल प्रशासन को इसके बारे में सोचना होगा। इन परिजनों का कहना है कि स्कूल में जिस तरह का माहौल बन गया है, उससे अब सभी छात्र डरे हुए महसूस कर रहे हैं, जिसके चलते जो बच्चे स्कूल में रह रहे हैं वो भी सहमे हुए हैं। अपने बाल खोलकर ऐसे ऐसे दिखा रही थी, और जो छोटे छोटे बच्चे वो बहुत छोटे थे, उनका दिल बहुत कमजोर था। वो देख के दूसरों को, उनको भी मतलब दिल को कुछ हो जाता था। मतलब फिर पूरी तरीके से सो नहीं पाते थे, डिस्टर्ब हो जाते थे। ऊपर से मैट्रिक जो था वो पूरी तरीके से लर्न नहीं कर पाता था। स्कूल में फैले ऐसे माहौल पर इलाके के शिक्षा अधिकारी का कहना है कि ऐसा सामूहिक डर एक तरह का छलावा बना दिया गया है, जो अचानक बनता है और अफवाह के रूप में लोगों के बीच तेजी से फैलता है। वो इसके पीछे कोई बड़ी साजिश मानते हैं और उनका दावा है कि वो इस पूरी साजिश को बेनकाब करके ही दम लेंगे। किसी की साजिश हो सकती है, और मैंने आज अपने रिसोर्सेज जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। कौन है जो इसके पीछे है, ये जो नाटक करवा रहा है और क्यों करवा रहा है? पिछले कई दशकों से हिंसा और आतंकवाद से जूझ रहे कश्मीर के स्कूल में जिस तरह की अफवाहें फैलाकर बच्चों को डराया जा रहा है, वो कहीं न कहीं किसी बड़ी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। और इससे निपटने के लिए सरकार और स्कूल प्रशासन को सख्त से सख्त कदम उठाने होंगे। श्रीनगर से नसीर अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और श्रीनगर के स्कूल में घट रही इस अजीबो गरीब हैरान कर देने वाली घटना पर और जानकारी देने के लिए श्रीनगर से मेरे साथ मेरे सहयोगी नसीर अहमद जुड़ रहे हैं, जिन्होंने ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाई है। उनके साथ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के कुछ परिजन भी हैं। साथ ही साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौलाना सैयद सफ़ी फैयाज अली साहब मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। मुंबई से मेरे साथ जाने माने धर्म उपदेशक डॉक्टर HS रावत भी जुड़ रहे हैं, और दिल्ली से कुछ ही देर में जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर RK श्रीवास्तव भी मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले नसीर के पास चलते हैं। नसीर, ये अभी कुछ तो हमने आपकी रिपोर्ट में देखा है, क्या होता है एग्जैक्टली, क्या होता है बच्चों के साथ, और क्या बहुत सारे बच्चों के साथ एक साथ इस तरह की घटना सामने आती है? थोड़ा दर्शकों को ये समझाइए क्या चल रहा है इस स्कूल में। देखिए, सबसे पहले तो हम ये बात कहना चाहेंगे कि ना तो हमारी मंशा किसी स्कूल को बदनाम करने की है और ना ही किसी हॉस्टल को बदनाम करने की है, और हमारी जो कोशिश यही है कि हकीकत जो है वो सामने लाई जाए। और क्यों हम खुद कहें, बल्कि मेरे साथ वही बच्चे हैं जिनके साथ ये हादसा पेश आया, बल्कि इससे पहले भी एक बार पेश आया, तो हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि होता क्या है इन बच्चों के साथ। और मेरे साथ जो स्कूल के प्रशासन के लोग भी है, वो भी हॉस्टल
प्रशासन के लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जो सच्चाई है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले इन्हीं बच्चों से बात करेंगे। आप बताइए बेटा कि क्या होता है, कैसे आप लोग डर जाते हो? क्या कोई चीज देखते हो आप क्या? सर मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन जब मैं बैठी होती थी हमें चीखने का आवाज होता था और कभी लड़कियां बोलती थी कि हम डर गई, फिर हम भी बहुत डर जाते थे। कौन बच्चा जो है किस चीज की मतलब आवाज है आप सुनते हो? और अभी मैं आपसे जो बात कर रहा था, कुछ बच्चों ने कहा कि कुछ झूले पे कोई चीज बैठी होती है, कुछ अंदर हॉस्टल में कुछ ऐसी चीज है, तो क्या होता है आप मुझे बताइए। नसीर, हम अंदाजा लगा सकते हैं बच्चे कुछ डर, घबराए हुए भी हैं, थोड़ा हाँ बोलने में बिल्कुल झिझक बिल्कुल भी होती बिल्कुल है। मत डरिए, हाँ बिल्कुल मत डरिए, आप खुल के बोलिए कि क्या बात है। चलिए हाँ, आपसे बात करता हूँ मैं। आप बोलिए कि अभी जो आपसे बात हुई थी, तो क्या होता है हॉस्टल के अंदर? सर आवाज पहले आती थी, लेकिन हमें ये पता नहीं है सर होता क्या है। सर हम देखते ही नहीं है, तो सर डर जाते, लेकिन हम देख कभी नहीं पाते कि ऐसा क्या है यहाँ पे। कितने बच्चों के साथ ये होता है कि जैसे कल भी यहाँ पे हुआ था, कुछ बच्चे बेहोश भी हो गए थे और उसके बाद लगभग 3-4 बच्चे बेहोश हो गए थे, तो ये कितनी बार हुआ अभी तक? सर ये इसी महीने में हो रहा है। इससे पहले किसी साल ऐसा कुछ हुआ? सर ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसे डरते थे, ऐसा कभी हादसा नहीं हुआ। कल कितने बजे हुआ था ये हादसा जब आप लोग डर गए थे? सर पता नहीं। कोई और बोलना चाहेगा आप बच्चों में से, जो कोई ऐसी कोई चीज देखता है जो जिसके बाद वो डर जाता है? कोई भी बच्चा, आप बोलिए बच्चा। सर हमेशा चीखने की आवाज आती है और हम चुप कर रहे थे, और फिर जब जिन लड़कियों को कुछ हुआ था उन्होंने बोला, उसके जो जिन था उसको उन्होंने बोला कि हम ही उन दुनिया में आप लोगों को डराते थे, हम देखना चाहते थे कि आपका इंसाफ कौन करता है, लेकिन बोला कि यहाँ पे सब अच्छे, मेरा सर भी अच्छा से रहा, मैम भी, सब यहाँ पे अच्छे, हमने देखा। वो तो सही बात है कि मेरा हिसाब भी अच्छे हैं, मैम भी अच्छी है, लेकिन कल जो हमने भी देखा, बाकी लोगों ने भी देखा, जिस तरीके से आप लोग घबराए हुए थे, तो क्यों डरे हुए थे आप? सर हमें नहीं पता ये। अब जैसा आप देख रहे हैं कि इस वक्त तो ये बच्चे जो है खुल के बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कल जो हमने इनकी सिचुएशन देखी वो काफी डरे हुए मैं थे। नसीर आपसे यही जानना चाह रहा था, अभी कैमरा सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये तस्वीरों में दिख रहा है कई बच्चों के साथ हो रहा है, तो ये क्या अचानक किसी भी बच्चे के साथ यहाँ पर होने लगता है या कुछ खास बच्चे हैं जिनके साथ ये होता है? देखिए, यहाँ हॉस्टल प्रशासन का ये कहना है कि 1-2 बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, वो डर जाते हैं और उसके बाद जो है पूरा जो हॉस्टल है वहाँ जो बच्चे हैं वो फिर उनके साथ डर जाते हैं। हालांकि हम अभी पॉइंट आउट नहीं करेंगे, इन्हीं बच्चों में वो 1-2 बच्चे हैं जो पहले डर जाते हैं, लेकिन हम दिखाएंगे नहीं, उनको पॉइंट आउट नहीं करेंगे। और अभी ऑफ कैमरा मैंने जब उनसे बात करी तो ऑफ कैमरा उन्होंने बहुत कुछ चीजें बताई जो अभी ऑन कैमरा नहीं बता रहे। जैसे उन्होंने कहा कि यहाँ पे झूला है, रात को अचानक झूला शुरू हो जाता है और कोई आदमी उस पे सफेद कपड़े पहने बैठा, ये इमेजिनेशन हो सकती है इन बच्चों की, और उसी से वो डर जाते हैं। लेकिन जो कल हमने खुद दृश्य यहाँ पे देखे, जिस तरीके से बच्चों को ओवर पावर किया जा रहा था, चीख रहे थे, तो वो दृश्य कुछ और कहानी भी बता रहे हैं। और थोड़ी देर में हम जो यहाँ के प्रशासन एक नसीर, मैं अपने मेहमानों से बातचीत शुरू करूं उससे पहले एक सवाल का जवाब जरूर जानना चाहूंगा कि क्या स्कूल ने, हॉस्टल प्रशासन ने डॉक्टर्स की सलाह ली है, या फिर हमने देखा है कि कुछ रूहानी ताकतों की बातें, खबरें आ रही हैं, तो कुछ और लोगों से कंसल्टेशन, मौलाना लोगों से कंसल्टेशन, या किस तरह के लोगों की मदद यहाँ पर ली गई है अभी तक? देखिए, ये जो हॉस्टल प्रशासन है, न सिर्फ साइकेट्रिस्ट कल यहाँ पे बुलाया गया था, कुछ डॉक्टर्स भी बुलाए गए थे, बल्कि कुछ मौलाना भी बुलाए गए थे, और ये देखने के लिए कि इन बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम है और इनको ज्यादा दिक्कत ना हो। तो जो साइकेट्रिस्ट है उन्होंने भी ये प्रशासन को बता दिया, हॉस्टल प्रशासन के 1-2 बच्चों के साथ कुछ प्रॉब्लम है, और वही जो जैसे मैंने धार्मिक लोगों को भी यहाँ कल बुलाया गया था। हालांकि जो प्रशासन है वो हर एक स्टेप उठा रहे हैं कि ताकि इन बच्चों के साथ ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। चलिए, इस तो स्कूल की कहानी को जानना जरूरी था,
समझना जरूरी था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। नसीर ये बता रहे हैं, नसीर हमारे साथ बने रहेंगे, स्कूल प्रशासन, हॉस्टल प्रशासन के लोग भी उनके साथ मौजूद हैं। लेकिन इस बीच जैसा नसीर ने महत्वपूर्ण जानकारी दी कि स्कूल में मनोचिकित्सक भी आए, डॉक्टर्स भी आए और मौलाना को भी बुलाया गया है। रूहानी ताकत की जो बातें आ रही हैं उसके लिए कुछ किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सी अनजान बातें होती है जिनसे लोग जानते नहीं। तो यहां मेरे साथ पैनल पर भी कुछ इस तरह के जानकार मौजूद हैं। जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर आर.के. श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। एच.एस. रावत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मौलाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसे स्कूल की कहानी जहां से कुछ हैरत अंगेज तस्वीरें आई, बच्चों के डरने की खबरें आई और इस तरह की बातें कही जाने लगी कि यहां रूहानी ताकतों का असर हो रहा है। एक ब्रेक के बाद इस खबर पर बने हुए हैं। एक हैरान कर देने वाली खबर हम आपको दिखा रहे हैं। जिस स्कूल में बच्चों को डर लगता है, अजीबो गरीब चीजें बच्चों के साथ होती हैं और कई बच्चे हैं जो इस वक्त नसीर के साथ मौजूद हैं, वो अपनी आप बीती भी बता रहे हैं और पैनल में मेरे साथ कई मेहमान भी मौजूद हैं। एक एक करके उनसे हम जानकारी लेते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ सैयद शफी फयाज अली साहब मौजूद हैं। मौलाना साहब, सबसे पहले आपने बच्चों की कहानी सुनी, नसीर की पूरी रिपोर्ट देखी, आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या चल रहा है? देखें, इस चीज़ को हम नहीं नकार सकते कि यहाँ कोई रूह नहीं हो सकती, क्योंकि रूह का होना जो है हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जो ये माहौल दिखाया गया है कि कम उम्र बच्चे हैं, 12-13 साल की उम्र के बच्चे हैं और यहाँ बताया कि जो है ये कोई साजिश हो सकती है। इतनी छोटी उम्र के बच्चे कोई साजिश नहीं कर सकते। इनके साथ कोई डिस्टरबेंस है, वो जो इनको परेशान कर रही है। हम उससे जो है मुंह मोड़ के बैठ जाएं तो ये इस परेशानी का हल नहीं है। अगर वहाँ कोई इस तरीके का ये बता आप देख के इसको रूह कैसे कह सकते हैं? मतलब कहीं कोई जिक्र मिलता है या क्या आपको ये रूह के बारे में क्या कहा जाता है? आपने क्या समझा है अभी तक रूह के बारे में? रूह के बारे में हमें जिक्र मिलता है कुरान से कि अल्लाह ने जो है जिन को पैदा किया है, वमा खलक़तुल जिन्ना इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह ने जो है जिन इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। लेकिन जो यहाँ का माहौल है, यहाँ जो बच्चे डर रहे हैं वो सारे बच्चे नहीं डर रहे, वो कुछ बच्चे डर रहे हैं। उनके साथ वो क्या हो रहा है जी, इसको जो है समझना बहुत जरूरी है। ठीक, उन बच्चों को डिस्टर्ब किया जा रहा है, वो कोई पीछे से मैं समझता हूँ कोई रूह है, कोई जो है। चलिए, आपको ये लगता है ये तस्वीरें देखने के बाद? एच.एस. रावत साहब, आपको क्या लगता है? मैं श्रीवास्तव साहब के पास जाऊं उससे पहले। आत्माएं होती हैं प्रवीण जी, एक तमोगुणी होती है, सतोगुणी होती है और रजोगुणी होती है। तमोगुणी आत्मा के अंदर भी हमारे यहाँ 3 प्रकार होते हैं। एक राक्षस श्रेणी होती है, भूत और प्रेत होते हैं। जो लोग अकस्मात मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं वो इस प्रकार की प्रेत योनि में जाते हैं और वो ब्रेन हैकिंग, जैसे हमारा कंप्यूटर हैक होता है, ऐसे ब्रेन हैक करने की कोशिश करते हैं, जन्म लेने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये भूत प्रेत का साया हो सकता है। जी जी, चलिए मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले एक छोटा सा कमेंट श्रीवास्तव साहब आपका भी लेना चाहूंगा और उसके बाद में डिटेल में मैं आपसे बात करूंगा। इन बच्चों के साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है, अगर आप ये तस्वीरें देख पाए या इस रिपोर्ट को समझ पाए? देखिए, ये जो आप दिखा रहे हैं ये हमारे साइकियाट्री प्रैक्टिस में बहुत कोई अनकॉमन चीज़ नहीं है। ये काफ़ी कॉमन मिलता है, इस एज ग्रुप में काफ़ी कॉमन मिलता है। और अगर मैं साइकियाट्री का डायग्नोसिस के हिसाब से इसमें बताऊं तो इसको हम बोलते हैं ट्रांस एंड पोजेशन सिंड्रोम। इट्स ए डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जो कि बच्चों में होता है। इसके कारण कई होते हैं। यह शुरू एक से होता है और उसका देखा देखी अगर कई बार ऐसा होता है जैसे एग्जाम का स्ट्रेस है या कोई ऐसा स्ट्रेस चल रहा है जो कि बहुत सारे बच्चे अफेक्टेड है, एक बच्चे को देख के वो अपना स्ट्रेस को रिलीज ठीक है। अब जरा ये बड़ा दिलचस्प पहलू है, थोड़ा डिटेल में, क्योंकि यहाँ पर पैनल पर और भी लोग मौजूद है तो मुझे लगता है वो आप में कुछ विरोधाभास भी हो सकता है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ ना कुछ तो है, कोई ऐसा सिंड्रोम है, कोई ऐसी परेशानी है जो एक बच्चों से दूसरे बच्चों में जाती है। इसे यहाँ पर मौलाना साहब रूह का नाम दे रहे हैं, रावत साहब प्रेत का नाम दे रहे हैं। तो आपने इसे बहुत अनकॉमन चीज नहीं बताया आपकी प्रैक्टिस में। एक ब्रेक के बाद इस पर जरा डिटेल में बातचीत करते हैं।
इस स्कूल के बारे में हम लगातार आपको बता रहे हैं। नसीर हमारे साथ मौजूद हैं, स्कूल में मौजूद हैं, उनके साथ वो बच्चे, स्कूल प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं पैनल पर मौलाना साहब, धर्म उपदेशक रावत साहब और मनोचिकित्सक श्रीवास्तव साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर नसीर के पास चलते हैं, अपने मेहमानों से बात करें उससे पहले। नसीर, यहां पर क्या माना जा रहा है ज्यादातर, जो क्योंकि हम देख रहे हैं ऑन कैमरा बोलने में जरा हिचक हो रही है बच्चों को भी, प्रशासन के लोगों को भी जाहिर तौर पर होगी, और स्कूल की इमेज का भी सवाल रहता है, लेकिन आमतौर पर परसेप्शन क्या है पेरेंट्स का, स्कूल प्रशासन का? ये बच्चों की कोई बीमारी है, एक साथ बहुत बच्चों के साथ ये होना कोई रूहानी ताकत का मामला ज्यादा बना रहा है, या लोगों के दिमाग में ये बात ज्यादा है यहां पर? देखिए, अगर हम ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखें तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं तो उनका मानना यही है कि कुछ भूत प्रेत का ही साया हो सकता है। लेकिन साथ में ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल जो साइकेट्रिस्ट यहाँ पे बुलाए गए थे हॉस्टल प्रशासन की तरफ से, तो उन्होंने भी इन बच्चों की जांच करी और उन्होंने ये भी बताया कि कुछ एक दो बच्चों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि जो कि फिर बाद में ट्रांसफॉर्म होके बाकी बच्चों में चली जाती है, वो डर जाते हैं। और मैं फिर एक बार कोशिश करूंगा इन बच्चों से ये जो हकीकत है वो सामने रखें अपने दर्शकों के सामने। तो एक बार फिर कोशिश करते हैं, और प्रशासन के लोग भी मेरे साथ हैं, उनसे भी बाद में बात करेंगे। तो आप बोलिए बच्चा कि खुल के बोलिए, बिना कोई डर, लेकिन हकीकत बोलिए, जो सच्चाई है आप बोलिए। तो मेरे साथ अभी बोला ना, वो बोल। सर, यहाँ पे पहले एक लड़की पढ़ती थी, शाहीन नाम है उसका। सर हमारे साथ ही यहाँ पढ़ती थी। सर उस दिन उसको भी ऐसे ही, सर वो बैठी थी हमारे साथ बेड पे, सर वो गिर गई। फिर उसके बाद मुझे अपना नहीं पता था सर, लेकिन जब उसको गांव में लिया सर, ये जो इनके हमसाए ये यहाँ वहीं रहते, ये बात कर रहे थे सर, बोलते थे जब उसको पीर के पास लिया और उसने उसके साथ कुछ था सर, उसको बुलाया और उसने बोला हम यहाँ अभी ये बिल्डिंग बनाई नहीं थी, यहाँ हम रहते हैं और यहाँ हमारी जगह थी, इसके ऊपर नई मिट्टी डाल के ये चढ़ाई है बिल्डिंग, इसलिए हम इस पे कब्जा करना चाहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप किसी और की बात मत करिए, आप खुद बताइए कि आपके साथ क्या होता है, कैसे डरते हैं आप? सर हमें अपना सर कुछ पता नहीं सर, इतना पता था सर जब एक लड़की को सर कुछ हो जाता है उसकी वजह से फिर सबका, फिर सर मुझे उस दिन हम यहाँ पे बैठे थे सर, उसके बाद फिर मुझे चक्कर आया, उसके बाद मुझे अपना कुछ पता नहीं था। आपको चक्कर आया या उससे पहले किसी और बच्चे को चक्कर आया था? सर उसका पहले का पता नहीं सर, फिर वहाँ पे ऊपर रूमों में हुआ था वो कुछ बच्चों को पहले। और उसके बाद आपको तो पता नहीं है, लेकिन बाकी बच्चे उससे डर गए। आप जब इनको चक्कर आया तो आप डर गए उससे? नहीं, मुझे पहले भी होता था थोड़ा। आपके साथ भी होता है? जी। क्या होता है वो खुल के बता दीजिए, क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे पास बैठे हैं, उधर हमारे साथ मौलवी साहब बैठे हैं और पंडित जी बैठे हैं, वो सब कुछ बता देंगे आपके लिए, ये क्या इलाज होगा इसके लिए वो भी बता देंगे। आप बोलिए खुल के। हमें खुद नहीं पता रात को क्या होता है, सुबह जब उठते हैं मेरे पूरे बदन में दर्द होता है, और यहाँ जब पीर आते वो बोलते यहाँ है जिन, तो जब सीओ या और कोई आता बोलते नहीं ये नाटक करते हैं। हम नाटक तो नहीं करते, हमें कोई शौक नहीं नाटक करने की, ये कभी सीओ की बात पे कभी किसकी बात पे यकीन करते सर। इनको बोलिए फिर आप एक ही बात पे यकीन कीजिए सर, ये बोलते हैं, लेकिन अगर हम ऐसा करते हम हॉस्टल में आते नहीं सर, हम खुद आए हॉस्टल में, हमें पढ़ना है सर, हमें गांव में अच्छी पढ़ाई नहीं मिलती। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नसीर, जो इन बच्चों ने यहाँ पर उठाया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। श्रीवास्तव साहब, बच्चियां कह रही हैं कि उन पर नाटक करने का आरोप भी लगा दिया जाता है, और ये उन्होंने जाहिर तौर पर सुना होगा, और ये बड़ी दुविधा की स्थिति होती है। वो एक परेशानी से जूझ रही है, उन्हें खुद नहीं पता कि ये जिन्नात हैं, कोई दिमागी बीमारी एक के बाद एक बच्चियों में हो रही है। वो पढ़ना चाहती हैं, लेकिन लोगों के सवालों के घेरे में भी रहती है। एक डर भी है कि हमारे ऊपर ये आरोप ना लगा दिया जाए कि हम नाटक कर रहे हैं। ये बड़ी अजीब स्थिति है। देखिए ये ज़्यादातर लोगों की ये धारणा होती है कि अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो वो सीधा ब्लेम बच्चों पे लगा देते हैं कि शायद ये नाटक कर रहे हैं या मेलिंगरिंग का केस है या झूठ बोल रहे हैं। इस तरीके का जो मैंने आपको बताया कि साइकेट्री में ये प्रॉब्लम काफ़ी अनकॉमन नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा काफ़ी कॉमन है, बट अनकॉमन भी नहीं है। इस तरीके की परेशानी जब होती है तो डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताइए कि एक्चुअल में आप इस बीमारी को क्या बीमारी मानते हैं? नाटक नहीं कर रहे हैं। अभी आप इसको गोलमोल मत करिए, आप यस और नो बताइए कि रूह का, भूत प्रेत का साया हो सकता है या कोई ये बीमारी है? मैं गोलमोल नहीं कर रहा, मैं आपको देखिए हमारे साइकेट्री के हिसाब से ये एक बीमारी है जिसको हम बोलते हैं डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर।
आप हिप्नोटिज्म को मानते हो ना? हिप्नोटिज्म में एक व्यक्ति दूसरे के ब्रेन को हैक कर लेता है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर भूत प्रेत की आत्माएं दूसरे शरीर को हैक करने की कोशिश करती हैं, और जब हैक कर लेती हैं तो वो बच्चे चिल्लाते हैं। अगर हैक नहीं कर पाती है तो बच्चों को डर लगता है। हमारे यहाँ एक थ्योरी है जिसके पीछे अध्यात्म काम करता है। आप इससे सहमत है या नहीं है? मौलाना साहब, मैं साइंस, मैं मौलाना साहब नहीं हूँ, मैं डॉक्टर एस.एस. रावत बोल रहा हूँ। मैं देखिए, आप मेरी बात का जवाब दे दीजिए। हिप्नोटिज्म की थ्योरी में जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ब्रेन को हैक कर लेता है, रावत साहब, मौलाना साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। रावत साहब, मौलाना साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं श्रीवास्तव साहब से, फिर श्रीवास्तव साहब से इस पे जवाब। देखिए डॉक्टर रावत, कहना चाहूंगा कि सब बच्चों को जो हो रही है एक जैसी जो है कंडीशन हो रही है। बच्चे जो है चक्कर आते हैं, गिरते हैं, डर जाते हैं। अभी जो है एक बच्ची ने बताया कि उसके कोई यहाँ रिश्तेदार रहते थे, वो उसको लेके जो है किसी पीर बाबा के पास गए, तो वहाँ जो है उसने ये बोला भी कि यहाँ जो है हमारा घर था, यहाँ पे जो है मलबा वगैरह डाल के यहाँ बिल्डिंग बनाई गई है, जो कि हम नहीं चाहते। हम इस चीज को जो है नजरअंदाज करते हुए, ये थ्योरीज कहाँ से आ जाती है? बच्चे नाटक भी नहीं कर रहे हैं, फिर ये कहानियां बच्चों के जहन में कहाँ से आ जाती है कि किसी का घर कभी रहा था और अब यहाँ से आप जबरदस्ती हमारे घर पर आए? ये सब कहाँ से? कोई चीज है जो इनको पीछे से बुलवा रही है। ठीक नहीं, देखिए आप अगर मेरे को आप कह रहे हैं कोई चीज है पीछे। एक मिनट रुक जाइए रावत साहब, आपने भी एक सवाल उठाया था, जरा श्रीवास्तव साहब बोल रहे हैं, अब उनको सुन लीजिए। तो मानते नहीं है, बोलते नहीं है कि पुनर्जन्म भी नहीं होता और कोई रूह भी नहीं होती है। ठीक है, एक मिनट रावत साहब, एक एक करके पूरा विषय भटक जाता है। एक मिनट, ना आप लोगों का एक अलग बात है यहाँ पर, जिससे कंफर्म हो जाए कि ये हमारे यहाँ ऑथेंटिक ये भूत प्रेत की आत्माएं होती हैं और ये अटैक करती हैं, जो बहुत छोटी उम्र के बच्चे। अभी देखिए विषयांतर हो जाएगा। आप दोनों ने श्रीवास्तव साहब से सवाल पूछा, अभी आपस में उलझ गए। श्रीवास्तव साहब, अभी दोनों की बात आपने सुनी, पंडित जी की भी सुनी, आपने मौलाना साहब की भी सुनी, अभी आपका टेक क्या है इस पर? देखिए मैं धर्म में विश्वास करता हूं, लेकिन मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूं। साइंस इज बेस्ड ऑन एविडेंस। इस तरीके के जो केसेस हैं हमारे पास काफी आते हैं। मैं भी और इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये साइकियाट्रिक की बुक खोलेंगे, आप गूगल करेंगे, ये अरे मुझे सुनिए तो पहले, बीच में बोलना नहीं होता भाई, अच्छी बात नहीं है। इग्नोर नहीं कर सकते, इस प्रकार के ये साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स नहीं आप है, पहले मुझे सुनेंगे या तभी आवश्यकता होती है? ठीक है, ये साइकियाट्री की ही प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम टाइम टू टाइम होती भी रही है। आप एक बात बताइए, अभी कुछ साल पहले जी। ये जो एक मंकी मेनिया टाइप का हुआ था कि बंदर आया दिल्ली में और बंदर देखा, किसी ने भी बंदर नहीं देखा था। चलिए उस बात को छोड़िए, लेकिन अगर एक के बाद एक जो डर था वो एक दूसरे से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो गया। शरीर के अंदर, मृत शरीर के अंदर प्रवेश किया, पूतना ने भी दूसरी एक सुंदरी के शरीर में प्रवेश किया। और आपने देखा होगा कि महाभारत के अंदर भी हिडम्बा ने भी अपना शरीर को चेंज किया। तो ये कैसे कर लेते हैं? मारीच ने भी सोने का अब ये तो रावत साहब अभी जो आप उदाहरण दे रहे हैं वो एक ऐसे समय के हैं जिसका सत्यापन यहाँ करना बड़ा मुश्किल है। आज के दौर में कोई ऐसा कुछ कर रहा हो तो इस पे फिर श्रीवास्तव साहब से जवाब लिया जाए। लेकिन एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट उठता है श्रीवास्तव साहब, जिस पर परवीन जी एक ब्रेक के बाद मैं लौटूंगा। रावत साहब एक ब्रेक यहाँ पर लेना है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि एविडेंसेस की बात की जाती है। जब इस तरह की कहानी, इस तरह के केसेस खुद ब खुद सामने आते हैं तो वो एविडेंस की शक्ल होते हैं। इसे साइकियाट्री में बीमारी का नाम दिया जाता है। तो मौलाना साहब इसको जिन्नात कह रहे हैं, प्रेतात्मा कह रहे हैं, रावत साहब के क्या नाम अलग अलग हैं और परेशानी एक ही बताई जा रही है, और फिर इसका समाधान क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्कूल पर हम बातचीत कर रहे हैं, बात समस्या और उसके निदान पर आते हैं। सबसे पहले श्रीवास्तव साहब, आखिर इस बीमारी का इलाज कैसे हो? क्या आपको लगता है साइकियाट्रिस्ट इसका सही इलाज कर सकते हैं? क्योंकि मौलाना साहब और पंडित जी भी ये दावा करेंगे कि वो इलाज बेहतर कर सकते हैं और ज्यादा जल्दी कर सकते हैं। देखिए मुझे मेरे जो साइंस ने जो पढ़ाया मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। इस तरीके की बीमारी का इलाज संभव है, आराम से हम लोग करते भी हैं और बच्चे ठीक होके चले भी जाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये जो सबसे पहला ये जो परेशानी जिस बच्चे में पहले शुरू हुई है उस बच्चे को डिटेल में एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पहली परेशानी जिस बच्चे में शुरू हुई है उसकी मन की स्थिति जानना बहुत ज़रूरी है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका बिलीफ क्या है, ये सब जानने के बाद में उसको सिम्टम कैसे कैसे इवॉल्व हुए हैं
मौलाना साहब कैसे आप डॉक्टर साहब सभी बच्चों को एक साथ बारी बारी से हो रही है, क्या वहाँ कोई बीमारी फैल गई है? मैं बता रहा हूँ, आप सुनेंगे मुझे, मैं बता रहा हूँ। चौथे घर में इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। इस चीज का इलाज जो है हम जो है अपने ये एक्सपर्ट्स हैं, अरे है या जो है पंडित साहब हैं, अब ये पहला जब बच्चे को आप एग्जामिन करेंगे, ना कि बच्चे जो है डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई का मसला जो है सबसे बड़ा है हमारे सामने, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल रहा। अरे मैं उसी का ट्रीटमेंट आप सुनेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, पंडित जी के माध्यम से मैं हल निकालने के लिए तो बोल रहा हूँ। हमारे सहयोगी नसीर इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। श्रीवास्तव साहब, बच्चे को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, लेकिन बच्चों के मन का डर भी हमने देखा। बच्चों का कहना है कि वो कोई नाटक नहीं कर रहे हैं, यानी वो इस चीज को झेल चुके हैं ऑलरेडी कि उन्हें आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है, जिससे वो थोड़ा परेशान। मैं यहाँ इतने बड़े चैनल से ये सब बातें नहीं बोल सकता, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, मेरे सामने प्रूफ है ये। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। हालांकि ये बहुत गंभीर मसला है, अब देखते हैं, थोड़ा इंतजार करना होगा कि स्कूल में क्या होता है, स्कूल प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है। बच्चों की असली परेशानी सामने आती है नहीं आती, लेकिन हमने कोशिश की बच्चों की परेशानी को सामने रखने की। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नसीर आपका बहुत शुक्रिया, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IBN 7, जहां खबरों का सिलसिला जारी है एक ब्रेक के बाद भी।